किसी ने क्या खूब कहा है कि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है परंतु नजरिए का नहीं। तो इसलिए अपनी कॉन्शियस थिंकिंग के आधार पर अपने नजरिए को डेवलप कीजिए और अपनी सोच को सही कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। एक बार ये बात कुछ पुराने समय की है और उस समय बसें बहुत कम होती थी और उन बसों में सफर करने वाले भी सीमित ही यात्री होते थे। जिस समय बसें शुरू शुरू में चलना ही शुरू हुई थी उस समय की बात है। और एक बस एक गांव से होती हुई निकलती थी और गांव में आने जाने वालों की संख्या लगभग सीमित सी होती थी। तो ड्राइवर और जो कंडक्टर होते थे उनमें भी अपनापन होता था। और पहले के अगर अपन संबंधों को देखें तो ज्यादा अपनापन होता था और सीमित संख्या के कारण ड्राइवर और कंडक्टर सवारियों से जुड़ चुके थे। वो आत्मीयता का भाव रखते थे और कंडक्टर महोदय तो लगभग सवारियों के नाम पते तक याद किए हुए थे। अब सवारियों की संख्या सीमित थी, लगभग वही सवारियां रेगुलर जाती थी, वही आती थी। जो लोग बाहर जाते थे किसी काम के लिए तो वो उसी बस में यात्रा करते थे क्योंकि बसें भी बहुत कम होती थी। अब एक दिन इन सवारियों के अलावा एक नई सवारी बस में चढ़ती है। लंबा हट्टा कट्टा एक पठान बस में बैठता है और जैसे ही बस में वो चढ़ता है तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगते हैं। कंडक्टर महोदय भी देखकर चौंक जाते हैं। पठान बस में बैठ जाते हैं और उसके बाद कंडक्टर सभी सवारियों से टिकट लेने को कहता है। सभी पैसे देते हैं, टिकट ले लेते हैं। अब कंडक्टर अपने शरीर का धनी था, अर्थात वो दुबला पतला छोटा सा, और उसके बाद पठान लंबा चौड़ा 6 फीट हाइट और हाइट के अकॉर्डिंग हेल्थ। तो कंडक्टर को थोड़ा सा उससे भय था। वह धीरे से उस पठान के पास जाता है और कहता है कि आप टिकट लेंगे। पठान आत्मविश्वास के साथ कहता है कि पठान टिकट नहीं लेता। अब कंडक्टर की आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती, वह वापस चला जाता है। अगले दिन फिर वही पठान बस में चढ़ता है। कंडक्टर उसी प्रकार से, जिस प्रकार से होटल में कोई वेटर आकर कहता है ना कि आप क्या लेंगे, उसी प्रकार से उसे पूछता है कि क्या आप टिकट लेंगे। पठान टिकट नहीं लेता। अब कंडक्टर अंदर ही अंदर भयभीत होने लगता है और उसे यूं होने लगता है कि मैं तो भेदभाव कर रहा हूं। सभी सवारियां जो मेरी रेगुलर सवारियां हैं वो सारी की सारी टिकट लेती है और पठान टिकट नहीं लेता। कारण क्या है? ये अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का दिखाना चाहता है, मुझे प्रभाव दिखाना चाहता है, दबंगगिरी कर रहा है ये। कंडक्टर को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। इसने जाकर ड्राइवर से बात की और यूं कहा कि मैं 3 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं। तो ड्राइवर भी चौंक गया कि 3 महीने की छुट्टी भाई किस लिए ले रहे हो। तो कंडक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे कोई जरूरी काम है और मैं 3 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं। अब ड्राइवर ने कहा कि ठीक है। अब उस कंडक्टर की जगह दूसरा कंडक्टर आया और वह 3 महीने की छुट्टी के लिए गया। छुट्टी के बाद उसने क्या किया? प्रोटीन एक्स के डिब्बे मंगवाए, जिम ज्वाइन की। यानी अपन उस समय जिम नहीं होती थी तो जो कुश्ती वगैरह करते थे, जो मस्त या फिर हट्टे कट्टे लोग होते थे, उनसे जाकर ट्रेनिंग लेना शुरू किया। खाने पीने में सुधार किया, घी दूध वगैरह। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उसने 3 महीने की छुट्टी ली थी। 3 महीने में उसने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उसकी हेल्थ अच्छी हुई, उसका शरीर मजबूत हुआ, परंतु साथ ही साथ उसमें आत्मविश्वास भी आ गया। उसके बाद वह 3 महीने के बाद आता है, उसी बस में यात्रा करता है और जब वह सवारियों की टिकट काटता है तो उस समय वह उसी पठान के पास जाकर फिर से कहता है कि टिकट लीजिए। आज उसका रवैया चेंज था, बदल गया था। वह उसको ऑफर नहीं करता कि आप टिकट लेंगे, वह कहता है कि टिकट लीजिए। पठान का वही जवाब, पठान टिकट नहीं लेता। अब उसमें आत्मविश्वास जागता है क्योंकि अब वह अपने आप में कमजोर नहीं था, वह अपने आप को मजबूत मान रहा था। तो वह उस पठान से कहता है कि क्या आप बताएंगे कि पठान टिकट क्यों नहीं लेता। तो पठान बहुत ही आत्मीयता के भाव से बोलता है, भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरे पास सरकार का दिया हॉलीडे पास है, इसलिए मैं टिकट नहीं लेता और इसीलिए पठान टिकट नहीं लेता। अब यहां पर कंडक्टर चौंक जाता है। क्या समझे आप इस कहानी से? कभी कभार हम अपने दिमाग में किसी समस्या को इतना बड़ा कर लेते हैं जो कि होती नहीं है। अमेरिकन एक ऑथर थे, मार्क ट्वेन। उन्होंने कहा कि मैं मेरे जीवन की 98% समस्याओं से जूझता रहा, लड़ता रहा, पूरी जिंदगी लड़ा, जो कि वास्तव में समस्या थी नहीं। क्या हम अपने नजरिए को सही नहीं कर सकते? अमेरिकन एक अन्य विचारक ने भी कहा है कि यदि हम अपनी समस्या को, अपनी मुश्किलों को, दुनिया को और आने वाले कल को देखने का नजरिया बदल दें तो चीजें खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से एक चाइनीज विचारक थे, उन्होंने भी कहा है कि यदि हम अपने नजरिए को ठीक करने लग जाए ना तो चीजें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है वर्तमान संदर्भ में। हम किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति के संबंध में अपनी धारणा नियत कर लेते हैं और उसी धारणा पर चलने लगते हैं। अपने नजरिए को सकारात्मक रखिए, अपने व्यवहार और अपने संबंधों को आप अपने आप मधुर बना लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।